हाँ, मेरे soon to be CA finalist, I hope you're doing absolutely amazing. दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी बच्चे सितंबर 26 या उसके फ्यूचर अटेम्प्ट्स के अंदर सी इंटर प्लान कर रहे हैं, तो आईसीए के जो रीसेंट पेपर्स के ट्रेंड्स हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए आप कैसे टारगेट कर सकते हो, कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो 60 प्लस स्कोर के लिए। कि वो अपना फोकस रहने वाला है एंड बहुत आईसीए का जो ट्रेंड्स है पेपर्स के अंदर वो भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको पेपर्स दिखाऊंगा एंड देन अपन क्या-क्या चेंज हुआ बात करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस कि अच्छा अब इनको टैकल कैसे करना है, कैसे यू कैन स्टिल प्रिपेयर फॉर 60 प्लस। ठीक है? मैं क्यों बना रहा हूँ ये वीडियो? समझना एक चीज़। अच्छा जब मई 26 का एफएम का पेपर आया था, ठीक है? तो मैंने ऑब्वियसली उसका रिव्यू डाला था ग्रुप के अंदर कि बताओ कैसा लगा आपको पेपर्स? तो आपने देखा 57% बच्चों ने कहा था पेपर उनको टफ लगे। ठीक है? एंड ये 11% बच्चों को ईज़ी या एवरेज लगा है पेपर। ठीक है? एंड यही बच्चे थे जिन्होंने आपने देखा रहेगा टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर फीडबैक भी डाले थे कि सर हमें तो मज़ा आया पेपर के बाद में। ठीक है? इन्होंने पर्सनल लेवल पे भी जाके फीडबैक्स ग्रुप मुझे शेयर किए हैं। ठीक है? टेलीग्राम वगैरह के ऊपर ही कि सर पेपर वाज़ रियली गुड, एफएम पार्ट, इन डेप्थ क्लैरिटी वगैरह की बच्चा तारीफ वगैरह कर रहा है। राइट? तो मैं वही बता रहा हूँ राजा देयर इज़ अ शार्प कॉन्ट्रास्ट। कुछ बच्चे पेपर के बाद में लेके बहुत सैटिस्फाइड हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है उनको। मैं एफएम की बात कर रहा हूँ, राइट? एंड कुछ बच्चे पेपर को लेके टफ मान रहे हैं, उनको टफ लग रहा है पेपर। ठीक है? तो ये कॉन्ट्रास्ट क्यों आ रहा है? एंड जो भी बच्चा मैं बस चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जब अगले अटेम्प्ट्स दें सितंबर 26 या उसके आगे वाले, तो मैक्सिमम बच्चे उस कैटेगरी में हो जो पेपर के बाद में जाके बोल रहे हैं कि सर मेरे को तो मज़ा आया पेपर के अंदर। आई एन्जॉयड द पेपर, उनको सैटिस्फैक्शन रहना चाहिए, दैट इज़ व्हाट आई वांट एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस पेपर, मेकिंग दिस वीडियो। ठीक है? चलो, तो सबसे पहले समझते हैं कि पेपर्स के अंदर चेंज क्या हुआ है। 16 से लेके 26 में आप देखो शार्प कॉन्ट्रास्ट है पेपर्स के अंदर। ठीक है? मैं एक बार आपको पेपर दिखा देता हूँ मई 16 का। देखो, ये आप देखोगे पेपर मई 16 का है। ठीक है? उस टाइम पे कॉस्ट एंड एफएम का एक ही पेपर होता था, पेपर नंबर 3। ठीक है? तो उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है देखो 8 मार्क का। ये क्वेश्चन मेरा एज़ इट इज़ आपको मेरे क्वेश्चन बैंक के अंदर मिल जाएगा 8 मार्क्स का। ठीक है? अभी यही सिमिलर सा क्वेश्चन आपको मई 25 में भी देखने मिलेगा। ठीक है? कहाँ? मई 25 में आया है एंड मेरे सुपर 50, सुपर 100 के अंदर मौजूद था ये। मई 25 6 मार्क्स। अब देखोगे उसमें 4 पॉइंट्स थे, यहाँ पे 5 पॉइंट कर दिए। ठीक है? जो डेटा था, डेटा को इन्होंने थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर दिया इसके अंदर। थोड़ी बहुत और मेहनत कराई इन्होंने आपसे इसके अंदर वर्किंग के अंदर। एंड स्टिल वो 8 मार्क्स का था, इसको 6 मार्क्स का कर दिया। ठीक है? देखा आपको ये चीज़? सिमिलर सी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक और क्वेश्चन मैं आपको वर्किंग कैपिटल रिसीवेबल्स का दिखाता हूँ इसके अंदर। ये रिसीवेबल्स का क्वेश्चन है, ठीक है? सेम 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक के अंदर एज़ इट इज़ क्वेश्चन मौजूद है। ठीक है? 3 पॉलिसी थी, सिंपल सा वर्किंग, तीनों के अंदर सेम ही काम करना है, कुछ नया नहीं था तीनों के अंदर। रिपीट करना है बस तीनों के अंदर काम। इन्होंने क्या कर दिया, उस क्वेश्चन को सितंबर 24 के अंदर ये क्वेश्चन फिर से आया। ठीक है? सितंबर 24 के अंदर ये क्वेश्चन फिर से आया, लेकिन जब सितंबर 24 में ये आया क्वेश्चन, तो इन्होंने इसके अंदर क्या किया हरकत देखो। ये रहा क्वेश्चन। ये सितंबर 24 में आया है 5 मार्क्स का, 8 से 5। ठीक है? पॉलिसीज़ उसमें 3 थी, यहाँ पे उन्होंने पॉलिसीज़ 2 कर दी। एंड दूसरा चीज़, यहाँ पे उन्होंने एक नया पॉइंट डाल दिया कि क्रेडिटर आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड दे रहा है, जो आज से पहले उन्होंने कभी पूछा ही नहीं क्रेडिट पॉलिसी वाले क्वेश्चन के अंदर। पहली बार उन्होंने डाल दिया। ठीक है? पहली बार आया एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा मैं किस ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो मैं बात करूँगा, ये मोर और लेस आपकी बाकी पेपर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होगी। ठीक है? चलो, क्या ट्रेंड है? सबसे पहले आप देखोगे पुराने जो ओल्ड स्कीम थी, जो पुराने क्वेश्चन्स थे, ठीक है? उनके अंदर आपको क्वेश्चन्स एज़ इट इज़ रिपीट होते हुए मिलते थे। उन्होंने पुराना क्वेश्चन उठाया, 20 लाख का 40 लाख किया, 40 का 80 लाख किया, लो नया क्वेश्चन रेडी। सब कुछ एज़ इट इज़ सेम। क्वेश्चन रिपीट होते रहते थे मल्टीपल अटेम्प्ट्स के अंदर। ठीक है? तो उसमें आपको स्टडी मैट, एमटीबी, आरटीबी, क्वेश्चन एज़ इट इज़ रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है? न्यू क्वेश्चन्स बनना बहुत ही रेयर इवेंट होता था कि कोई नया क्वेश्चन उठा के डाल दिया। मतलब जिस अटेम्प्ट में कोई नया क्वेश्चन आ गया, दैट वाज़ कंसिडर्ड अ लिटिल डिफिकल्ट। ये है नया क्वेश्चन आ गया। ठीक है? एंड जो क्वेश्चंस का वेटेज रहता था वो हायर रहता था। जैसे हमने देखा 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ठीक है? जो सेम अभी 5-6 मार्क्स के आ रहे हैं और उनसे भी डिफिकल्ट होके 5-6 मार्क्स के आ रहे हैं। ठीक है? वेटेज यूज्ड टू बी हायर। अभी क्या हो रहा है 26 के अंदर? ठीक है? अभी जो आप क्वेश्चन जब आप रीडिंग टाइम के अंदर क्वेश्चन को रीड करोगे ना, तो जो आपको क्वेश्चंस लगेंगे, वो आपको सारे क्वेश्चन को देखे-देखे ही लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा नहीं रीडिंग टाइम के अंदर कि क्वेश्चन कोई नया आ गया है। फ़ैमिलियर क्वेश्चन्स मिलेंगे आपको मोस्टली कि अच्छा ये भी देखा हुआ, ये भी देखा हुआ, ये भी देखा हुआ है। ठीक है? कहीं न कहीं आपने स्टडी मैट, पीवाईक्यूज़, आरटीपी, एमटीपी में क्वेश्चन देख रखा होगा। ठीक है? लेकिन कहीं बीच में ही उन क्वेश्चन्स के अंदर कहीं न कहीं कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन होता ही होता है। मेजॉरिटी पेपर आज की तारीख में जो बन के आ रहा है वो ऐसे ही क्वेश्चन से है, फ़ैमिलियर क्वेश्चन्स हैं, लेकिन उनके अंदर तड़का लगाया गया है मॉडिफिकेशन का। ठीक है? अगर आप मई 26 का पेपर देखोगे, जब मैंने पेपर का रिव्यू डाला था, तो उसके अंदर मैंने आपको एनालिसिस भी दिया था कि ऐसे क्वेश्चंस कितने मार्क्स के थे। फ़ैमिलियर क्वेश्चंस विथ और विदाउट स्लाइड चेंजेस थे 37 मार्क्स के। यही सारे क्वेश्चन 37 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन बैंक, सुपर एंड 50 सबके अंदर मौजूद थे। ठीक है? लेकिन एज़ इट इज़ नहीं थे। थोड़ा बहुत चेंज इन्होंने ऐसे ही ना एग्ज़ाम के अंदर किया ही है, वो हर क्वेश्चन में, हर अटेम्प्ट में होगा ही।
ठीक है? साथ में एक और बहुत ही क्लियर ट्रेंड ये है कि न्यू क्वेश्चंस 1 और 2 इन एवरी अटेम्प्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे राजा। ये तो इनएविटेबल हो चुका है, ये क्लियर पैटर्न है कि हर अटेम्प्ट के अंदर 1 ना 2 नए क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मई 26 के अंदर कौन से नए क्वेश्चन आए थे? पहला लेवरेज का क्वेश्चन आया था, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 1 ने लेवरेज का नया क्वेश्चन डाल दिया था लोगों ने। रेशियोज़ का क्वेश्चन जो बना था फर्स्ट का सी, वो भी नया क्वेश्चन डाल दिए थे लोगों ने। तो पहले क्वेश्चन में भिड़ते से ही नए क्वेश्चन डाल दिए थे इन्होंने। ये पहले कहीं नहीं थे, नए बनाए गए प्रॉपर, ठीक है? एंड दिस इज़ अ ट्रेंड राजा, ये हर अटेम्प्ट में हो रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ है। जैन 26 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 ये था, ठीक है? रेशियोज़ वाला क्वेश्चन जिसको सबने फाइनल का बोला था, ठीक है? वो क्वेश्चन पहली बार था, कहीं नहीं आया था। इससे पहले इंटर के अंदर नया क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया लोगों ने। ये हर अटेम्प्ट में हो रहा है राजा। पहला अटेम्प्ट नहीं है जिसमें ऐसा हुआ, ये हर अटेम्प्ट में हो रहा है एंड आगे भी होगा। आई एम टेलिंग यू वी नीड टू एक्सेप्ट इट कि ये चीज़ होगी राजा। अच्छा देख मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा सी पेपर के बाद अपने को थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन होता है, हम लोग आईसीक्यू में फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। हम लोग क्वेश्चन को लेबल करते हैं कि फाइनल का था, लेवरेज वाले क्वेश्चन को अपन बोलते हैं कि बहुत टफ आया वगैरह-वगैरह। वो सब ठीक है राजा, एज़ अ स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि हमें फ्रस्ट्रेशन होती है आईसीक्यू पर। वो चीज़ निकालना एकदम ठीक है। अच्छा लेकिन समवेयर डाउन द लाइन अपना मेन गोल सीए बनना है ना, अपना मेन गोल इंटर निकालना है ना, एंड उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए अपने सिर्फ फ्रस्ट्रेशन से तो काम नहीं चलेगा ना। वो ठीक है अपनी जगह पे, उसके लिए अपने को तैयार भी तो रहना पड़ेगा कि अच्छा अगले अटेम्प्ट में फिर से ये चीज़ होगी। मुझे उसके लिए रेडी रहना है। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राजा, ठीक है? एंड दूसरा चीज़ वेटेज जो है वो लोअर हो चुका है, मैंने आपको दिखाया ही। क्योंकि इनके पास मार्क्स ही नहीं बचे हैं डालने के लिए। 35 मार्क्स ही डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन है, 15 मार्क्स के एमसीक्यू डालने होते हैं। अब 35 मार्क्स के अंदर निचोड़-निचोड़ के क्या ही डालेंगे? तो थोड़े बड़े क्वेश्चन को छोटे में फिट करते हैं लोग, ठीक है? तो वो चीज़ क्लियर ट्रेंड है, ठीक है? अब मैंने आपको एक प्रॉब्लम बता दी। मैं बताता हूँ कि अच्छा आप 60 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हो आप? क्या करना चाहिए आपको 60 प्लस स्कोर के लिए? मैं किस बेस पे बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे आपने देखे ही, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर फीडबैक दिए हैं, अलग-अलग जगह पे उन्होंने रैंक्स आई हैं, सारे बच्चों ने बताया ही है ना, ठीक है? उनका अप्रोच मुझे पता है एंड ऐसा नहीं जिन बच्चों के बहुत अच्छा पेपर हो रहा है उन्होंने कुछ बहुत ही अलग कर दिया हो, ठीक है? ऐसा तो नहीं उन्होंने कुछ बहुत ही अलग कर दिया जिन बच्चों के पेपर अच्छे हुए हैं, ठीक है? दे वर रैंकर्स आल्सो। उन्होंने ऐसा नहीं कुछ बहुत ही अलग कर दिया है। जो चीज़ें मैंने अलग-अलग अपने स्ट्रैटेजी वीडियोज़ हैं, अलग-अलग सुपर 100 मैराथन वगैरह है, मैं स्टार्टिंग में बहुत ही क्लियर एक वीडियो पोर्शन रखता हूँ कि अच्छा आपको कैसे देखना है इस मैराथन को। अलग-अलग जगह पे मैंने गाइडेंस दिया है तो ऐसा नहीं उन्होंने कुछ बहुत ही अलग किया, बस वही जो चीज़ें अलग-अलग जगह पे मैंने आपको बताई हैं, ठीक है? अगर आप उनको होलिस्टिकली फ़ॉलो कर लेते हो, उन सारी अलग-अलग जगह पे जो मैंने चीज़ें बताई हूँ, मैं इस वीडियो में एक साथ बताने वाला हूँ। अगर आप इनको होलिस्टिकली फ़ॉलो करोगे तो फॉर श्योर आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा एंड इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क आई एम टेलिंग यू। कर सकते हैं अपन भी, ठीक है? चलो, तो मैं बताता हूँ क्या करना है आपको, ठीक है? सबसे पहले तो अपने को राजा प्रिपेयर रहना पड़ेगा मॉडिफाइड क्वेश्चन्स के लिए। वी हैव टू क्योंकि मेजॉरिटी पेपर वैसा ही है। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है? अब कैसे प्रिपेयर रहेंगे? अच्छा देखो एक चीज़ समझना, ये मई 26 का जो पेपर दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है? ये देख, ये जो क्वेश्चन है टेबल्स वाला, सेम क्वेश्चन बैंक में मौजूद है, सुपर 150 के अंदर भी मौजूद था। इन्होंने बस एक नई चीज़ करी इसके अंदर, लास्ट में डाल दी टैक्स रेट। अब मुझे तुम खुद सोच के बताओ ये टैक्स रेट का एडजस्टमेंट आप कैसे फिट करोगे इसके अंदर? आपको उसी टाइम सोचना पड़ेगा एग्ज़ाम के अंदर कि टैक्स रेट को मैं कहाँ फिट करूँ? इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चीज़ समझो। मेरे को सबसे पहले पता होना पड़ेगा कि जो मैं पेबल्स की रेट निकालता हूँ, जो मैं वर्किंग करता हूँ, उसके पीछे की लॉजिक क्या है? मैं वो वर्किंग क्या अचीव कराना चाह रही है मुझे? व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दैट वर्किंग? सबसे पहले वो समझना पड़ेगा। दूसरा टैक्स रेट का जहाँ-जहाँ पे भी अपन ने एडजस्टमेंट किया है कॉस्ट निकालते टाइम पे, क्या लॉजिक रहता है उसके पीछे? जहाँ-जहाँ पे किया एडजस्टमेंट, बहुत जगह पे करते हैं, क्यों करते हैं? व्हाट इज़ द लॉजिक? वो समझना पड़ेगा, इन दोनों को लिंक करना पड़ेगा तब जाके अपन सोच पाएँगे कि अच्छा यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट होगा। दिस इज़ कॉल्ड लॉजिकल थॉट प्रोसेसिंग, ठीक है? अभी एक चीज़ समझना, इसके लिए मैंने आपको बताया आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है? सबसे प्राइमा फेसी अपने को पता होना पड़ेगा कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, उनके पीछे का लॉजिक क्या है, जो-जो अपन ने एडजस्टमेंट पढ़ रखे हैं। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट राजा, कि अपने को जो-जो एडजस्टमेंट अपन ने पढ़े हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अलग-अलग जगह पे, उन सब के लॉजिक पता होने बहुत ज़रूरी हैं। हम लोग सिर्फ़ फ़ॉर्मूलाज़ को, स्टेप्स को रट नहीं सकते हैं, कि हमने बस फ़ॉर्मूला रट लिया, ये है तो ऐसा कर देंगे, ये क्वेश्चन आएगा तो ये 4 स्टेप्स लगा देंगे। नहीं राजा, अगर अपन ने सिर्फ़ रट लिया, तो एज़ इट इज़ क्वेश्चन में तो अपन लगा देंगे, लेकिन एज़ इट इज़ तो आने ही नहीं वाला ना, मॉडिफिकेशन होके आएगा। ऑन स्पॉट सोचना पड़ेगा कि इसके अंदर भी अभी क्या दिमाग लगाऊँ? उसके लिए लॉजिक पता होना ज़रूरी है एंड इसी को राजा अपन ट्रू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बोलते हैं, ठीक है? फ़ॉर्मूलाज़ रटने को, स्टेप्स रटने को राजा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं बोलते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ ट्रू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड आपको इसके लिए कुछ और नहीं जाना, क्लासेस के अंदर हमने कराई, अगर हमने आपने हमसे क्लासेस नहीं कर रखी, रिविज़न वीडियोज़ के अंदर इन डेप्थ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डाली हुई है, आप उसको रेफर कर सकते हो अगर आपने नहीं कर रखी हमसे क्लासेस तो, ठीक है? बहुत सारे बच्चों ने उसको रेफर किया ही है। आपको अलग-अलग जगह पे मेरा फीडबैक यही देखने मिला होगा कि ट्रू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ट्रू डेप्थ में जो नॉलेज मिलती है सब्जेक्ट की, वो हमारे यहीं मिलती है। रिविज़न वीडियोज़ हैं, आप जाके रेफर कर सकते हैं, आपको ये चीज़ आपके लिए सॉर्टेड है एकदम। ठीक है? चलो, उसके बाद राजा जो अपन क्वेश्चन्स कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन्स के अंदर अपने को राजा सिर्फ़ क्वेश्चन देख के उसका सॉल्यूशन याद नहीं कर लेना है कि अच्छा ये क्वेश्चन आया तो इसका सॉल्यूशन ये है, 4 स्टेप लगाऊँगा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। वो नहीं करना राजा, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड रिमेंबरिंग सॉल्यूशन, दैट इज़ नॉट कॉल्ड
बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर इट। अपने को सोचना पड़ेगा कि जो स्टेप मैं कर रहा हूँ उसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, मैं क्यों ये रीजन स्टेप लगा रहा हूँ। सुपर 100 के अंदर राजा स्टार्टिंग में मैं कितना क्लियरली बोलता हूँ ये चीज़ कि आपको मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। एक-एक क्वेश्चन के पीछे क्या-क्या, हर एक ट्रीटमेंट के पीछे जो-जो रीज़न है, वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन मॉडिफाई होके आएगा, ठीक है? तो जो-जो रिसोर्स हमने आपको दिए हैं, रिविजन वीडियो, सुपर 100, वो उस राइट बिल्कुल उस आपको उसको तैयार करने के लिए ही दिए गए हैं कि जो रिसेंट लेवल का पेपर है इसी का, उसके लिए आप रेडी हो सको। बस आपको उनको होलिस्टिकली उसकी राइट इंटेंशन से समझना है, उसको वैसा फॉलो करना है। ठीक है? डोंट ट्राई टू रिमेंबर सॉल्यूशंस फ्रॉम सुपर 100, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक फ्रॉम इट कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अपन बात करते हैं अच्छा ये लैंग्वेज देख के कि अच्छा इस लैंग्वेज का क्या ट्रीटमेंट होगा, पर करते हैं अपन सुपर 100 के अंदर। आपको भी वैसे मेरे साथ में सोचना है कि अच्छा ये हमने क्यों किया ट्रीटमेंट, ठीक है? देन आपको लेटेस्ट पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे दोस्त, ठीक है? क्योंकि उनका लेवल आपको रेडी करेगा इस आईसीए के पेपर्स के लिए। पुराने क्वेश्चंस जो बहुत पुराने थे वो भी करने, लेकिन लेटेस्ट वाले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो करेंगे तभी जाके अपन ट्रेन हो पाएँगे इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है? एंड ये सुपर 100 में कवर होते ही हैं। सुपर 100 के अंदर हमने सारे मई 26 के सारे क्वेश्चन, मई 26 तक के सारे क्वेश्चन डाल दिए थे। तो आप इनको सॉल्व करो एंड यू विल बी गुड। आप बस चेक कर लो आपका जो भी क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर लेटेस्ट पीवाईक्यूज़ हैं कि नहीं। जस्ट चेक दैट मच। उनको कर लेना आप सॉल्व। इस फर्स्ट चीज से आप ट्रेन हो जाओगे कि अच्छा मॉडिफाइड क्वेश्चंस के लिए कैसे कैसे टैकल करने का है, ठीक है? दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अपने को क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी राजा। हर रिवीजन के अंदर क्वेश्चन की राइटिंग कुछ ना कुछ क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं ये चीज समझता हूँ कि बच्चों को ये चीज आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी कि सर कौन से क्वेश्चन राइटिंग में करूँ, कौन सा ऑडिट कर लूँ, कौन सा कैलसी पे निपटा लूँ। इसलिए तो मैंने आपको हम आपको सुपर 100 क्वेश्चंस देते हैं, हम आपको सुपर 50 क्वेश्चंस देते हैं। इसके लिए तो हमने आपको ओसीडब्ल्यू ट्रैकर दे रखा है, ठीक है? कि आप उसमें उसको देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसमें लिखा हुआ है पूरा पूरा ओसीडब्ल्यू ट्रैकर के अंदर कि कौन से क्वेश्चन डब्ल्यू ने राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर करने हैं। तो आप इन रिसोर्सेज हमने दिए ही इसलिए ताकि आप इनको राइटिंग में कर सको। स्टार्टिंग में सुपर 150 के अंदर मैं 5-10 मिनट आपको लेता हूँ ये सब समझाने के लिए, इनको राइटिंग में करना प्लीज। प्लीज सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन राइटिंग। अभी फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, ओसीडब्ल्यू ट्रैकर उठाओ, उसमें डब्ल्यू वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो राइटिंग के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है डब्ल्यू वाले क्वेश्चंस। मैंने आपको जो प्लानर दिया था 3 मंथ्स का सी एंटर का, उसके अंदर मेरे रिसोर्सेज का भी सारा लिंक है, ठीक है? इसमें आप जाओगे तो इसमें आपको यहाँ पे ओसीडब्ल्यू ट्रैकर मिलेगा। ये देखिए आप यहाँ पे आपको ओसीडब्ल्यू ट्रैकर मिल जाएगा, ये रहा। इसके अंदर आपको पूरा हम आइडेंटिफाई करके देते हैं कि कौन से क्वेश्चंस जो हमारे क्वेश्चन बैंक है उसमें आपको कौन सा ओवरव्यू करना है। ओ वाले ओवरव्यू वाले हैं, डब्ल्यू वाले राइटिंग में करने वाले हैं, सी वाले कैलसी पे करने वाले हैं। दिस इज व्हाट इज ओसीडब्ल्यू ट्रैकर इज कॉल्ड अबाउट, ठीक है? एंड उसके बाद में सेकंड थर्ड रिवीजन के लिए हम आपको सुपर 100 और सुपर 50 क्वेश्चंस देते हैं। वो तो मैंडेटरी सारा का सारा राइटिंग में ही करना है। प्लीज उन्हें राइटिंग में करिए। देन लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मॉक टेस्ट जो है राजा वो राइटिंग में देना पड़ेगा प्लीज। हर सब्जेक्ट के लिए मिनिमम 2 मॉक टेस्ट अपने को देने पड़ेंगे, ठीक है? इसलिए मैंने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी जो आपको बना के दिया था एफएमएसएम का, वो आईसीआई के पेपर्स एग्जाम से भी ज़्यादा ज़्यादा लेवल के बना के दिया था मैंने, ठीक है? क्यों दिया था? ताकि आप आईसीआई के लेवल के लिए तैयार हो सको, रेडी हो सको। एंड मैंने आपको कितना क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था कि दिस हैज़ टू बी सॉल्व्ड इन राइटिंग राजा। प्लीज़ आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट को राइटिंग में ही लिखिए। जिन्होंने राइटिंग में लिखा है उन्हें एग्जाम में फ़ायदा हुआ है, उन्हें एडवांटेज फ़ील हुआ है। बिकॉज़ मॉक टेस्ट आपको बेसिकली ट्रेन कर देता है कि अच्छा एग्जाम में जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, उसको कैसे टैकल करें। डायरेक्टली एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन फेस करेंगे तो हम लोग गलत डिसीजन ले सकते हैं, गलती कर सकते हैं। पहले से फेस कर रखे होंगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस, एग्जाम नए क्वेश्चंस, तो अपने को पता होगा कि अच्छा कैसे इसको डॉज करना है, कैसे मैनेज करना है। स्ट्रेस आपका पहले से कम हो जाता है क्योंकि आपने सिमिलर सिचुएशन फेस कर रखी होती है। इसलिए आप एग्जाम में थोड़ा कम स्ट्रेस में होते हो। एंड व्हिच इज व्हाट माय फोर्थ पॉइंट इज आल्सो कि आपको एग्जाम में कामनेस रखनी पड़ेगी राजा, ठीक है? सी, मैं मानता हूँ एग्जाम में स्ट्रेस होता है अपने को, ठीक है? क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा तो अपने को स्ट्रेस होगा, लेकिन उस स्ट्रेस को जितना अपन कम कर सकते हैं, जितना अपन उसको थोड़ा कामली सोच सकते हैं, दैट इज व्हाट इज अबाउट। कि हम जितना कामली सोचेंगे उतना ही अपन उसके सोल्यूशन के बारे में बात सोच पाएंगे कि अच्छा इसका सोल्यूशन क्या करना है। एंड वो नेचुरली नहीं आएगा। एग्जाम इज मेंट टू बी स्ट्रेसफुल। नेचुरली अपन स्ट्रेस में आएंगे, उसके लिए अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट देना पड़ेगा मॉक टेस्ट के ऊपर। 2 राइटिंग में लिखने पड़ेंगे राजा, ठीक है? इसलिए इस बार जिन्होंने इस बार का मॉक टेस्ट राइटिंग में लिखा था मई 26 का, उनको फायदा हुआ है। अगर आपने सितंबर में लिख रहे हो, प्लीज हमारा जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आएगा उसको प्लीज राइटिंग में ही लिखिएगा, प्लीज, ठीक है? इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है? एंड रही बात ये कामनेस वाली, तो दिस वाज द वीडियो गाइस, ठीक है? अभी जो चीज मैंने बात करी एफएम के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन मोर और लेस थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके सारी बातें आपके बाकी पेपर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाती हैं, ठीक है? दिस वाज़ द वीडियो। आपको मेरे जो भी रिसोर्सेज़ वगैरह चाहिए, मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हमारी रिवीजन सीरीज़ है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है? वो आपको बना के डाल ही रखी है। और ये ट्रैकर जो आपको हमने दिया है, ये जो पूरा प्लानर है आपका 3 मंथ्स का, इसके अंदर सारे मेरे एफएम के रिसोर्सेज़ भी हैं, ठीक है? इसमें आपको सारे लिंक्स भी मिल जाएँगी कि आपको रिवीजन वीडियोज़ कहाँ मिलेंगे हमारे। ये पूरी रिवीजन की सीरीज़ है राजा, ठीक है? इसमें सब कुछ है, फ्रॉम स्ट्रैटेजी खुल जा भाई।
इसमें सब कुछ है, फ्रॉम स्ट्रैटेजी वीडियोज़ टू सुपर 100 क्वेश्चंस टू चैप्टर वाइज़ डिटेल्ड इन डेप्थ रिविजन। आप उसको फॉलो करिए एंड फॉर श्योर इट विल हेल्प यू। जिन बच्चों ने हमसे क्लासेस ली हैं वो तो फॉर श्योर फॉलो कर रही हैं। अगर आपने किसी और से भी लिया, आपको लगता है कहीं पे आपको ज़रूरत है कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए या फिर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है डिफिकल्ट वालों को समझने के लिए, तो आप हमारे रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? आप चाहो तो डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आप इनको ढूँढ पाओगे। ठीक है? ये रहा मेरा चैनल। ठीक है? आप इसमें जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में भी यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है? चैनल पे राजा नए हो, ठीक है? चैनल पे राजा नए हो, तो चैनल को फ़ॉलो कर सकते हो। एफएम और एसएम के लिए जो आपको रिसोर्सेज़ चैनल पे मिलेंगे, आपको अटमोस्ट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देते हैं फॉर योर सो दैट आप एफएम, एसएम के लिए बहुत अच्छे से रेडी हो सकें। तो आप फ़ॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। अगर आप मुझसे कुछ डिस्कस करना हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे रीच आउट करके डिस्कस करते हो। हेल्पफुल लगा हो, तो मुझे आप कमेंट से बताइएगा, ठीक है? दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर देना, जिनको आपको लगता है कि जिसको इसकी वीडियो की नीड हो सकती है। ठीक है? विल स्टे कनेक्ट राजा, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।